नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान नशरियात में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। वक्त हुआ है हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट जिसका नाम है IDS नात अकेडमी। हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो हाजरीन हैं और हमारे मेहमान सनाखा अलहाज सैयद मोहम्मद फ़ुरकान कादरी साहब, आप सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई माशाल्लाह जो हमारे मेहमान सनाखा हैं इंतहाई सीनियर सनाखा हैं। ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा आपका नबी पाक साहिब औलाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते हुए गुजरा। सच्ची बात है, औरों ने तो सीखा ही होगा, पर मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब से बहुत सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ रहकर, इनके साथ पढ़कर और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी मोहब्बतों के तुफ़ैल भी मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सआदत अता फरमाई कि आज हम दोनों भाई यहाँ बैठकर IDS नात अकेडमी में कलाम सुना भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और उस पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं। और हाँ, टिप्स दिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि भाई ये देखें, ये कलाम यूँ पढ़ना है, अंदाज़ ये होना चाहिए, आवाज़ को ऐसे रखना है, सांस ऐसे लेना है। अच्छा, ये कलाम आपने पढ़ा, इसकी जगह अगर ये कलाम पढ़ते हैं ना तो क्या ही बात थी, तर्ज अगर ऐसी होती तो क्या बात थी। ये सारी बातें IDS नात अकेडमी में होती हैं। तो सबसे पहले किबला सैयद साहब की तरफ चलते हैं और इनसे हाल अहवाल पता करने के बाद फिर इनसे कलाम सुनते हैं। किबला शाह साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपकी दुआएं बहुत मज़े में, अल्लाह पाक का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। पहले तो आपकी आमद का बहुत दिल से शुक्रिया। और हमारे ये जो है ना व्यूवर्स, ये जो हमारे नौजवान सनाखा हैं, ये बड़ा चाहते हैं कि भाई हमें कोई सीनियर सनाखा कि जिन्होंने एक कामयाब दौर गुजारा और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल गुजार रहे हैं और इतनी कंटिन्यूटी के साथ, एक उरूज के साथ वक्त गुजारना अल्लाह के करम से, तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा एक जर्नी होती है, एफर्ट्स होती हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि भाई हमें भी तो कुछ सिखाएं ना। हम भी चाहते हैं कि इस अंदाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करें और खुश इल्हानी में इजाफा करें। बेसिकली हमने ऐलान किया था सही साहब कि यहाँ कोई हम फ़न गायकी नहीं सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ कोई हम किसी को मिरासी बनाने के लिए नहीं बैठे हुए, हम खुश इल्हानी सिखाएंगे। और जो नात पाक के उसलूब हैं, आदाब हैं और फ़न के एतबार से भी जो नशे व फराज हैं, उतार चढ़ाव हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले ये इरशाद फरमाएं, कलाम कौन सा सुना रहे हैं? मैं कलाम इंशाल्लाह पेश कर रहा हूँ और जो हमारे पास जितने नुकात हैं उसमें से 2 नुक्ते, उसमें इन बच्चों की समझ के लिए थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर दूँ इस कलाम के साथ ही, ताकि आपको कुछ फ़ायदा मिले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, मारूफ़न जो नात खां को जिसे कहते हैं नात खानी या नात खां, खां का मतलब पढ़ना, ज़रूरी नहीं कि तर्ज में ही, वाह, यानी नसर इस तरह बगैर तर्ज के भी कोई पढ़ सकता है तो उसे भी नात खानी कहेंगे। मगर जो मारूफ और नात खानी कही जाती है ना, उसे हम 2 कैटेगरी में अगर तकसीम कर दें तो एक होती है तर्ज, दूसरा होता है कलाम या शायरी। सही। हाँ, अब जो मुरव्विजा जो सीखने सिखाने का मरहला है ना यहाँ पर पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में बिलखुसूस, तो वो क्या है कि वो लेके आते हैं फिर सुर सारंगी के ज़रिए से या राग के ज़रिए से या गला पक्का करो, ये करो, ये ज़रूरी होगा। मगर सिर्फ तर्ज की अगर कोई हम 2 या 3 उसके नुकात लिखें तो उसमें से एक चीज़ होगी बस, ये ओह हो, बुनियादी चीज़ नहीं है। क्या बात है, सानवी है, बुनियादी नहीं है, क्या बात है। एक तरफ रखें शायरी को, कलाम, और एक तरफ रखें तर्ज। तर्ज की जितने नुकात अगर हम लिखने बैठें तो उसमें एक चीज़ हो सकती है ये कि सुर राग से आगाही, वरना ये बुनियादी चीज़ नहीं। बुनियादी चीज़ क्या है? तर्ज है और शायरी है, कलाम। तर्ज की भी उतनी अहमियत है, शायरी की भी उतनी अहमियत है। तर्ज की इतनी अहमियत है कि अगर मैं कोई सिर्फ गुनगुनाऊं किसी चीज़ को तो आप बता सकेंगे कि हाँ ये फलां नात है। जिस तरह कौन सी नात है? मैं मदीने चला, ये तर्ज की वैल्यू कि मैंने लफ्ज़ नहीं बोले, सिर्फ गुनगुनाया तो आप समझ गए कि ये वाला कलाम। अब कलाम की वैल्यू, अब जब आपने तर्ज पढ़नी है तो उसमें इंतखाब कलाम इतना ज़रूरी है कि उस तर्ज को किसी आम कलाम पर न लगाएं बल्कि किसी बड़े शायर या इमाम के कलाम पर लगाएं। वाह। जब आपको तर्ज का तोहफ़ा मिला ही है तो उससे किसी ऐसे कलाम पर लगाएं कि जो मकबूल बारगाह हो या किसी बड़े शायर का कलाम हो या फिर किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग का कलाम हो। तो इसी से मैं रिलेटेड एक कलाम है, ये हमारे हाफिज़ साहब ने मुझे जिसका हुक्म दिया कि वो आप पढ़िएगा, तो मैं इसलिए इस कलाम से पहले मैंने ये तमहीद बांधी कि मैं बता दूं आपको कि इस तर्ज पर कई कलाम पढ़े गए हैं, मगर जो 2 शायरों के कलाम है ना,
वो जैसे इस तर्ज पर जो है ना वो खूबसूरत लगे ना, वैसे कोई नहीं लगा। तो उसमें से एक शायर का कलाम मैं पढ़ रहा हूँ और उनका नाम है हज़रत अमीर खुसरो बारगाह निज़ामुद्दीन औलिया। आपके मकबूल तरीन और महबूब तरीन सनाखा, और आप बहुत ज़बरदस्त पढ़ते भी थे और बाकायदा सना खानी, जो तारीख़ नात खानी में बाकायदा सना खानी जो मुरव्वजा है, जिस तरह बुलाया जाता है, आते हैं, इस तरह हज़रत अमीर खुसरो से ही मंसूब है। मैं अगर ये कहूँ कि वो मुअज्जिद हैं तो गलत ना होगा, इस तरह की नात खानी का। तो उनका कलाम और तर्ज एक बहुत प्यारी सी हाफिज़ साहब ने फरमाइश की। वाह शाह जी वाह, सुभान अल्लाह। हो सके तो साथ मिलकर इस तर्ज में और इस कलाम में साथ शामिल हो जाइए, और कोशिश भी ये करेंगे जब भी कोई मौका मिले तो किसी बड़े शायर का, जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ। फरमाते हैं हज़रत अमीर खुसरो कि ज़िहान मिस्कीन मकुन तगाफुल वराए नैना बनाए बतियाँ, क्या कहने। ज़िहान मिस्कीन मकुन तगाफुल वराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार मैं जान न ले हुका है लगाए छतियाँ, कि शबान हिजरा दराज चूजुल वरोज़ वसलश चुमरे कोता, शबान हिजरा दराज चूजुल वरोज़ वसलश चुमरे कोता, फिर सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। सही सब ये बताएं कि आप जो स्केल का इंतखाब करते हैं वो साउंड के हिसाब से करते हैं, या क्राउड ज़्यादा है उसके हिसाब से करते हैं, या आपने अपना एक जो तय किया हुआ है कि भाई इस कलाम पे मैंने इसी सुर पे पढ़ना है, इसी स्केल पे पढ़ना है। ये ज़रा हमारे सीखने समझने के लिए आपका क्या अंदाज़ इंतखाब होता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मादिल करम व अला आलिहि वसल्लम। वैसे शायद हो सकता है कि इसके अंदर उसूल कुछ और भी हों जी। नहीं, मैं आपसे खालिसन आपका, मगर मैं खैर अपनी जो मेरा जो ख्याल है उसके मुताबिक मैं बात करूँगा। तो मैं इंतखाब जो स्केल का जो है ना वो करता हूँ तर्ज को देखकर, सही, ना कि क्राउड को और ना कि मसलन अतराफ़ के माहौल को, तर्ज को देखकर करता हूँ। फिर दूसरी बात, इसके अंदर एक बहुत ही महसूस करने वाली बात है, अगर आप समझे तो आपको इसका फ़ायदा होगा मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह। वो ये कि कई तर्ज़ें ऐसी होती हैं कि जो गाढ़े आवाज़ में अच्छी लगती हैं, ओहो, कई तर्ज़ें ऐसी होती हैं जो पतले आवाज़ में अच्छी लगती हैं। अब जैसे कि अगर मैं कोई तर्ज पढ़ूं, जैसे यूसुफ भाई अक्सर जो तर्ज पढ़ते थे, तो अगर उसको पढ़ूं तो वो क्योंकि उनकी तर्जें ऐसी होती थी तो वो आवाज़ भी वैसी ही चाहिए उसमें। जैसे कि आप एक गिरा लगाते थे, सत्कले दूर का उनके घर सहर गई, आहा, तो ये तर्ज इसी आवाज़ में अच्छी लगेगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, ये तर्ज। और अगर दूसरी तर्जें पढ़ें, जैसे कि उवैस भाई की कई तर्जें, एक ना, हुजूर मेरी तो सारी, ये यहाँ से अच्छी लगेगी। तो तर्ज के हिसाब से अगर आप स्केल का इंतखाब करेंगे तो बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक कलाम आपने किसी महफिल में किसी स्केल पे पढ़ा और वही कलाम जब आप दूसरी महफिल में पढ़ रहे हैं तो आपने स्केल, या कभी आवाज़ के हिसाब से भी स्केल का तय कभी होता आवाज़ के हिसाब से भी स्केल कम करीब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसी स्केल से कोशिश करूँ कि जिस स्केल के ऊपर वो कलाम अच्छा लगेगा। सही, मैं कोशिश करता हूँ कि माइक अगर वो अच्छे होते हैं, जो जैसे रिपीट वगैरह आजकल झूला सिस्टम वगैरह चल रहा है वो, तो उसमें तो फिर बहुत आसानी हो जाती है, वरना बिल्कुल फ्लैट साउंड होते हैं। उसमें भी कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं तर्ज के हिसाब से स्केल का इंतखाब करूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौजवान बैठे हैं, क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा कादरी से मैं गुजारिश करूँगा कि कलाम सुना दें। दरे रसूल
पे जाने क्या कहने, वाह वाह। की आरज़ू है मुझे, वहीं पे नात सुनाने की आरज़ू है मुझे। नबी के दर को मैं पलकों से अपनी साफ करूं। बहुत अच्छे, वाह वाह। नबी के दर क्या बात है। को मैं पलकों से अपनी साफ करूं के आँखें दर पे बिछाने की आरज़ू है मुझे। सुभान क्या अल्लाह, बात है, सुभान सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्या कहिएगा सही साहब? भाई इंतखाब कलाम का जो है ना, वो अगर मुझे कोई कहे तो 100 में से 100 नंबर। बहुत अच्छे। इतना प्यारा इंतखाब किया इन्होंने। दूसरी बात कि माशाल्लाह तर्ज की अदायगी में थोड़ी सी छूट ये रही कि ठीक है, वो हाफिज़ साहब ने भी कहा, मैं भी कहता हूँ कि कुछ जगहें ना एक्स्ट्रा हों उसके अंदर, मगर उतनी ज़रूर हो कि जितनी इस कलाम को जो बेसिक मिशन जिस बंदे ने पढ़ा है, तर्ज को तो कम से कम, मुकम्मल हाँ, किया उसको जाए ना, कम मुकम्मल से किया कम। जाए। तो उसमें थोड़ी सी कमी रही, मगर आपने इंतखाब बहुत अच्छा किया। बड़े शायर का कलाम, बहुत प्यारा कलाम, और इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा सैयद साहब, ये भी होता है कि जो इस अंदाज का कलाम पढ़ लेता है ना, तो हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि अब इनको कोई आसान टास्क दिया जाए या सीधी तर्ज हो तो उसको ये और भी अच्छा पढ़ सकते हैं। हाँ, ऐसे भी ये अक्सर, लेकिन जो सीधी तर्ज पढ़ने वाले उमूमन होते हैं ना, उनका नहीं पता होता कि वो इस अंदाज का कलाम, इस अंदाज की तर्ज पढ़ पाएंगे कि नहीं। तो हासिल कलाम क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके कलाम इस तरीके से होने चाहिए कि जो आप, ये जो इन्होंने नौजवान ने पढ़ा है, और जब आप महफिल में पढ़ें तो फिर ये अंदाज़ भी हो और वो अंदाज़ भी हो, ताकि आपके पढ़ने में पुख्तगी हो। क्योंकि बाज़ औक़ात ना सही साहब, मैंने देखा है कि महफिल में साउंड पर ही आकर जो ना उनकी प्रैक्टिस होती हैं। ऐसे ही है। हालांकि जो रियाजत और प्रैक्टिस का तरीका है ना, वो बग़ैर साउंड के है, बिल्कुल सादी, बग़ैर किसी साउंड के। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो आपकी आवाज़ को पुख्ता भी करेगा और बताएगा कि भाई आपकी आवाज़ में कहाँ कमज़ोरी है, कहाँ पुख्तगी है, और कहाँ भी आपको मज़ीद मेहनत करनी है। तो ये बड़ा एक खूबसूरत पैगाम था। तो मैंने कहा चलें आवाज़ से मुतालिक और रियाजत से मुतालिक इस बात तर्ज के हवाले से मैं आपको, इसी में आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि आज़ाद कलाम पढ़ने वाले फिर जो है ना बांध कर पढ़ते थोड़ा मुश्किल हो जाती है उनको। तो आप एक काम किया करें कि जब इस ऐसे कलाम पढ़े ना, तो इसी कलाम की दो तरीके से प्रैक्टिस करें। एक तो अभी आपने जैसे पढ़ा, दूसरी प्रैक्टिस दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे, दरे, इसी को टेम्पो भी पढ़ें, ताकि कभी आपको महफिल में टेम्पो का कोई कलाम पढ़ना पड़े तो किधर से आप फिर आप आज़ाद पढ़ते रहेंगे, क्योंकि साउंड तो टेम्पो में वो तो बंधा हुआ है। तो इसमें आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। एक ही कलाम के अंदर दो कलामों की प्रैक्टिस हो जाएगी। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत टिप दिया आपने जी। क्या नाम है? उस्मान कलंदरी से हम चाहेंगे कि बस जल्दी से शेर सुना दें। एक मैं ही नहीं उन पर, वापसी थोड़ा और ऊंचा उठाओ। एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है।
फैलाए हुए दामन, ये असल करीमों की लजपाल घराना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, क्या बात है। नहीं, थोड़ा आगे जाके पक्के होंगे अपनी इंशाल्लाह। उम्र के हिसाब से अच्छी हाँ, कोशिश की है इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जब स्केल का कहा तो फौरन इसने हल्का सा हाँ, थोड़ा सा एक सूद बराबर ऊपर किया माशाल्लाह। हाँ। तो ये हिस्से ही होता है बेटा। आप जब तक महसूस नहीं करेंगे ना इस चीज़ को, तब तक आप सुर को या मसलन स्केल को नहीं पकड़ सकते। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, पढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। बस मैं इतना कहूँगा कि आप अपने लफ्ज़ को, अल्फाज को क्लियर कर लें। अल्फाज जो है ना थोड़े से आप चबा के या दबा के बोल रहे हैं। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। लफ्ज़ क्लियर होंगे ना तो खूबसूरती आ जाएगी पढ़ने में इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, यहाँ सेगमेंट का वक्त मुकम्मल हुआ।